आइए चलते हैं उत्तराखंड के एक ऐसे कैलाश में जो बिल्कुल मानसरोवर कैलाश की झलक देता है। आदि कैलाश के नाम से जाना जाने वाला ये कैलाश हिमालय की गोद में बसे भगवान शिव के दिव्य धामों में से एक है। मैं और मेरे 3 दोस्त दिल में महादेव का नाम लेकर निकल पड़ते हैं आदि कैलाश के सफर की ओर। दिल्ली से ट्रेन में सवार होकर रात भर का सफर तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं हल्द्वानी। हल्द्वानी से शेयर टैक्सी लेकर हम पहुंच जाते हैं धारचूला। यहीं पर हमारा इनर लाइन परमिट, मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन की सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। अगले 2.5 दिनों में हमें दर्शन होने वाले थे पवित्र आदि कैलाश और ओम पर्वत के। इस पूरी यात्रा में लगभग 250 किलोमीटर का सफर हमें तय करना पड़ता है। पहली रात हमारी स्टे होगी गूंजी में और दूसरी रात नाभी डांग में। अब हम धीरे धीरे भारत के आखिरी गांव और कैलाश की ओर बढ़ रहे थे। आदि कैलाश के पैकेजेस दिल्ली टू दिल्ली अराउंड 30,000 कॉस्ट करते हैं, पर अगर आप इसे अपने आप से करेंगे तो अराउंड 10-15 के में आपका सब कुछ हो जाएगा। बहुत से लोग आदि कैलाश में अपने पर्सनल व्हीकल से भी आते हैं, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ अपने पर्सनल व्हीकल पे मत आएं, क्योंकि यहाँ पे सड़कें बहुत खराब हैं, इसलिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ही आना चाहिए। बेस कैंप गूंजी में आपको एक होटल की स्टे पर पर्सन 1200 टू 1500 की रेंज में मिल जाती है। गूंजी में सुबह जल्दी उठकर हम शुरू कर देते हैं अपना सफर आदि कैलाश को। दोस्तों, पिछले 2 दिन से यहाँ पे बर्फबारी और बारिश रोज पड़ रही है, पर आज भगवान की कृपा से हमें मौसम बहुत साफ मिला है। पहले हम जाएंगे आदि कैलाश की तरफ, जो यहाँ से 50-60 किलोमीटर है, और ओम पर्वत गूंजी से 2 किलोमीटर है। इसके बाद अगर हमें लिपू लेक के दर्शन हुए, महादेव ने चाहा, तो वो भी हम आपको जरूर करवाएंगे। हर हर महादेव। इंडिया नेपाल बॉर्डर लाइन के व्यूज इतने खूबसूरत हैं कि मैं आपको शब्दों में बता ही नहीं सकता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आदि कैलाश मां पार्वती और भगवान शिव के विवाह का मुख्य पड़ाव बताया जाता है। ये है दूसरा चेक पॉइंट आदि कैलाश का, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर एरिया है ना, तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है, तो बार बार चेकिंग ज़रूर होगी। ये आप देख सकते हैं, व्यूज़ बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। सारी चेकिंग होगी। यहीं से ही माँ पार्वती और भगवान शिव कैलाश मानसरोवर की ओर गए थे और सदा के लिए वहां बस गए। आदि कैलाश की यात्रा लगभग 2 से 3 किलोमीटर की है और इसे किसी भी एज का व्यक्ति आराम से कर सकता है। आदि कैलाश पर्वत सिर्फ 6 महीने के लिए ही भक्तों के लिए खोला जाता है, बाकी 6 महीने ये बर्फ से पूरी तरह ढका रहता है। ये देखो, इसके साथ कनिका के भी 4 कैलाश पूरे हो गए, और मेरे पिछले साल हुए थे, पर इस साल हमने सोचा हम 4 दोस्त मिलके आएंगे। और अब हमारा टारगेट किसका होगा कनिका? मानसरोवर। मानसरोवर, हाँ। हमारे दोनों के अकाउंट में मिलकर 10,000 रुपया होगा मानसरोवर। और वो मेरे दूसरे दोस्त रोहित और अंकिता। और
मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ जैसे इनकी। हाँ वो अरे आदि के लाख बाबा है। तू बोल भाई, अब तू बोल, तेरे तेरे उसमें माइक लगा है ना, तू बोल। अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, बता। ऐसा लग रहा है स्केच किया हुआ स्केच। हाँ। सो फाइनली इतनी देर की एंग्जाइटी के बाद हमें आदि कैलाश के दर्शन हो गए। और एंग्जाइटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल परसों यहाँ पे भारी बर्फबारी हो रही थी और बारिश भी रही है, तो यात्रा एक दो दिन के लिए बंद भी थी। अब बाबा ने बिल्कुल खुले दर्शन दे दिए। और यही इंसिडेंट हमारे साथ सेम होता था श्रीखंड महादेव में, किन्नौर में, मणिमहेश में, कि एक दो दिन पहले बारिश पड़ती थी और अगले दिन के व्यूज़ इतने खूबसूरत हो जाते थे। और ये तो बस कृपा ही है महादेव की। और इसके बाद मैं जाऊंगा मानसरोवर की तरफ। और आप सबके लिए मैं एक व्लॉग लेके आऊंगा अगले महीने, जो होगा अनऑफिशियल, जो होगा श्रीखंड महादेव का। तो उसके साथ आप मेरे साथ बनिए रहिएगा। मैं आपको पूरा इक्विपमेंट्स बताऊंगा, आप कैसे वो कर सकते हो यात्रा, क्योंकि जो ऑफिशियल यात्रा होती है श्रीखंड की, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, वो सावन के महीने में खुलती है। तो अभी हम हैं आदि कैलाश में, और बहुत टाइम बाद मैंने ये सोचा था कि मैं कभी यहाँ आऊँगी। और ये फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट व्यू है मेरा ये आदि कैलाश का, और इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। आदि किला से हम जाते हैं नाभी डांग की ओर। और वहाँ पे हमें आर्मी क्वार्टर्स में आज की रात गुजारनी थी। नाभी डांग में भी आपको पर पर्सन 1000 या 1200 की रेंज में स्टे मिल जाती है। सुबह सुबह जैसे ही पहली धूप की किरण ओम पर्वत की तरफ पड़ती है, तो ओम पर्वत पूरा चमत्कार ही दिखने लगता है। दोस्तों, मैं हूँ इस वक्त ओम पर्वत के सामने, और यहाँ पे मेरे को एक भाई मिले हैं। ये रेगुलर यहाँ पे आते रहते हैं, ये जम्मू से हैं, पर इनको यहाँ की सारी नॉलेज है। तो ये आपको बताएंगे कि यहाँ पे ये सारे जो मान्यताओं वाले पर्वत हैं, इनकी क्या डेफिनेशन है। सामने देख सकते हो वो ओम आकार का जो महादेव का है, और उसके ऊपर जस्ट वो है नंदी जी, और उसके साइड में राइट साइड में आपको त्रिशूल मिल जाएगा। वो जो 3 पहाड़ है उसके जस्ट ऊपर आपको गणेश भगवान जी, और जस्ट ऊपर नंदी भगवान जी, और त्रिशूल वो जो ओम पर्वत के साइड में लेफ्ट साइड में है वो डमरू है। और ये सामने देख सकते हैं, ये सती माता का यहाँ पे जो है नाभि गिरी थी, जिसलिए इस गांव का नाम जो है नाभे गांव पड़ा। मतलब इस साइड पे, इन नेपाल वाली साइड है, यहाँ पे हर एक पत्थर की, हर एक की कहानी पहाड़ है, की अलग एक कहानी है। हर एक भगवान को जो है समर्पित है ये सब। और यहाँ पे मेरी तो रिकमेंडेशन है, आप सब भी आ सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आप ये यात्रा चलने नहीं की कर भी सकते। जरूरत नहीं है, यस। आप जस्ट यहाँ पे आइए, आपको स्टे यहाँ, हमारा जस्ट यहाँ पे स्टे है, और सामने ही आपको ये दिव्य दृश्य देखने को मिलता है। यस। मैं हर साल ये 4 कैलाश की यात्राएं करता हूँ। अब मैं जाऊँगा यहाँ से श्रीखंड महादेव और उसके बाद किन्नौर कैलाश। तो आप सब मेरे साथ बनिए रहिएगा और अपने भाई को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। हर हर महादेव।